अगर आनंद को लाना चाहते हो तो वेद माता कहती है पहले स्वयं को तो आनंदित करो। माताओं, आप घर की धुरी हैं। गृहिणी गृह उच्चते, गृहिणी एक घर की धुरी होती है, और धुरी जितनी मजबूत रहती है, परिवार भी, जोर से बोलो, उतना ही मजबूत रहता है। अगर ये धुरी कमजोर पड़ गई, स्त्रियां कमजोर पड़ गई, मातृशक्ति कमजोर पड़ गई, तो घर को कमजोर होने में देर, बोलो, नहीं लगती। इसलिए ध्यान रखना मेरी माताओं, आपको वेद कहता है पुरंधिर योषा, आधार राष्ट्र की हो नारी सुबह सदागी। आपको राष्ट्र का भी आधार कहा, आपको परिवार का भी आधार कहा, आपको निर्मात्री कह करके पुकारा, आपको धात्री कह करके पुकारा, आपको सुसंकाशा कह करके पुकारा। इतने सुंदर सुंदर नामों से वेद ने आपको संबोधित किया। उसका मुख्य कारण यही था, अगर मातृशक्ति के जीवन में एक सूझबूझ, एक चिंतन और मंथन आ जाए, तो परिवार के अन्य लोगों के मन में वो चिंतन मंथन आने में देर, बोलो, क्योंकि मातृशक्ति के अंदर वो ताकत है जो पति को पति बना सकती है, पतन से बचा सकती है, एक भाई को संदेश दे सकती है, माँ बनकर के एक संतान को संदेश दे सकती है, जो पूरे के पूरे परिवार की समस्त व्यवस्थाओं को एक साथ लेकर के चल सकती है। ध्यान रखना, जो इतनी ताकतवर है कि अपने शरीर से एक दूसरी सृष्टि को जन्म दे सकती है। बहुत बड़ी भूमिका है आपकी, बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए कहा कि अगर वो पक्ष मजबूत रहेगा तो पूरा का पूरा परिवार मजबूत रहेगा, और अगर वो पक्ष कमजोर हो जाए तो परिवार को कमजोर होने में देर नहीं लगती। जिस घर का नारी पक्ष मजबूत है वहां पर पति का सुधार भी हो जाएगा। जिस घर का नारी पक्ष मजबूत है वहां पर बड़ों की सेवा भी, बोलो, होगी कि नहीं होगी। अगर घर की नारी चाहती है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए तो होगा। कोई ताकत वहाँ से उस बड़े बुजुर्ग के सम्मान को ख़त्म नहीं कर सकती। और अगर वो ठान ले कि इन्हें तो मुझे रोटी देनी नहीं है, तो फिर कोई एडी से चोटी तक का जोर लगा ले, फिर वो सम्मान वहाँ पर हो भी नहीं सकता। जहाँ पर माता ठान ले कि मुझे अपने बच्चों को ये अच्छे संस्कार देने हैं, वो दे करके छोड़ेगी। और जहाँ माँ बच्चों के अंदर बिगाड़ लाना शुरू कर दे तो उनको दुनिया की कोई ताकत, जोर से बोलो, सुधार भी नहीं सकती। इसलिए बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी ताकत आपकी है। उस ताकत को अगर अपने अंदर सहेज करके रखोगी तो छोटी छोटी चीजों से बाहर निकल करके अपने चिंतन को विस्तार दो, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करो। केवल खाना, सोना, संतान पैदा करना, यहीं तक हमारा जीवन सीमित नहीं है। शास्त्रकार कहता है ये तो सामान्य में तत् पशुभे नराणाम, ये तो सामान्य कार्य हैं जो पशु भी करता है। और अगर इन्हीं सामान्य कार्यों में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है तो फिर हमारा जीवन किसी काम का, जोर से बोलो, सामान्य से ऊपर उठ करके कुछ होना चाहिए। और जिन्होंने सामान्य से कुछ ऊपर उठ करके सोचा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, कहीं ना कहीं वो दूसरों की प्रेरणा के स्रोत बने हैं कि नहीं बने हैं। इसलिए कहा था किसी ने कि यदि माताओं बहनों के अंदर थोड़ी सी जागृति आ जाए तो समाज को जागृत होने में देर नहीं लगती। और जागृति से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आपके अंदर बुराइयां बहुत ज़्यादा है, नहीं, मैं उस प्रकार की बात नहीं कर रही हूँ। जागृति से तात्पर्य यही है, यदि मेरी माताओं का चिंतन और मंथन इस प्रकार का हो जाए जैसे कभी गार्गी विदुषी का हुआ करता था, जैसे कभी मैत्रेयी का हुआ करता था, जैसे कभी अपाला और घोषा का हुआ करता था, जैसे कभी माता कौशल्या का चिंतन हुआ करता था, जैसे कभी भगवती माता सीता का चिंतन हुआ करता था। मैं जिस परिवार के सामंजस्य की बात कर रही थी मेरी माताओं बंधुओं, जरा विचार करके देखना, चिंतन करके देखना, जिसके बेटे को बिना किसी अपराध के 14 वर्ष का वनवास दे दिया हूँ और बेटा विदाई मांगने के लिए आया हो और माँ ने ये कह दिया हो कि पिता से ज़्यादा अधिकार माँ का होता है, तेरे पिता ने आदेश दिया है राम, लेकिन मैं तुझे वन नहीं जाने दूंगी। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक ही बात कही थी, माँ, अगर माँ ने भी कह दिया हो तो पलट करके कौशल्या ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि कौन सी माँ, तेरी माँ तो मैं हूँ,
पूछा था क्या जी? बोलो। अगर आज की कौशल्या होती तो कैकई पर 72 केस कर देती, ध्यान रखना। इतने दावे करती कि कैकई केस लड़ती लड़ती मर जाती कि नहीं मर जाती? बोलो, है ना? पर सोचो जरा, कितने धैर्य, कितनी शालीनता से ये कह दिया, अगर माँ ने भी कहा है तो बेटे फिर नहीं रोकूंगी, फिर चले जाओ। क्या आज ये धैर्य हमारे परिवारों में है? देवरानी के बच्चों को जेठानी कुछ कह नहीं सकती, हिम्मत नहीं है। और मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, क्या ये भारत वही देश है जहाँ पर एक पड़ोसी भी पड़ोसी के बच्चे को गलत चलते हुए देखता था तो तुरंत चाटा मार देता था, और बच्चा घर जाकर के माँ बाप को नहीं बताता था कि किसी पड़ोस के व्यक्ति ने मुझे चाटा मारा? क्यों? अगर मैं बताऊंगा तो उल्टे थप्पड़, बोलो, मुझे ही पड़ेंगे। क्यों? तूने कुछ गलत किया होगा। अच्छा, बच्चे का सुधार हो जाता था कि नहीं हो जाता था? आज घर के घर में कह नहीं सकता कोई कुछ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की? खबरदार अगर मेरे बच्चों से कुछ कहा, ये बिगड़े तो भी मेरे और सुधरे, जोर से बोलो, तो भी मेरे। और हम उस घर के अंदर जय जयकार लगाते हैं, रामा रामा हरे हरे और हलवा खाओ पड़े पड़े, वहाँ लगा रहे हैं हम जय जयकार। काम नहीं है हमारे कोई भी ऐसे, शिक्षा नहीं ले रहे हैं हम, प्रेरणा नहीं ले रहे हैं हम, लेकिन काम हम सबके सब विपरीत कर रहे हैं। पर पूजा उन्हीं की कर रहे हैं, जय जयकार हम उन्हीं की कर रहे हैं, काम बिल्कुल हमारे विपरीत पड़े हैं। और फिर हम कहते हैं घर के अंदर आनंद और सुख शांति आता नहीं है। आएगा कहाँ से? ये कोई वस्तु नहीं है जिसे दुकान से खरीद करके लाना पड़े, ये एक परिस्थिति है, जिस परिस्थिति को मनुष्य को अपने आचरण, अपने व्यवहार से बनाना पड़ता है। बाहर जाकर के व्यक्ति भाषण दे दे चल जाएंगे, पर मातो बंधुओं, घर के अंदर भाषण नहीं चलते, घर के अंदर व्यक्ति का आचरण चलता है। आप जैसा जैसा अपना आचरण वहाँ पर दिखाएंगे, वैसा वैसा परिवार का वातावरण बनता चला जाएगा। इसलिए वेद माता कहती है, अगर घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो अपने अंदर ये भाव लेकर के आओ, इदं न मम, मेरे लिए नहीं, मैं समर्पित हूँ अपने सास ससुर के लिए, मैं समर्पित